Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great. And today I am going to cover very important topic of strategic cost management and decision making of CMA final. The topic is activity based costing, ABC costing. Okay. So एक्टिविटी कॉस्टिंग क्या है? इसमें क्या करते हैं, ओवरहेड्स को क्या करते हैं, अपॉर्शनमेंट करते हैं. देखो क्या लिखा है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है, अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड. इसमें क्या करते हैं, ओवरहेड को क्या करते हैं, अपॉर्शनमेंट करते हैं. अब इससे पहले जब इंटर में थे तो इंटर में क्या पढ़ा था, एबीसी एनालिसिस था. वो कब पढ़ा था, जब मटेरियल कॉस्टिंग को क्या करते थे, कैलकुलेट करते थे. जब मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ा था, जब क्या था, उसमें एबीसी एनालिसिस था. ठीक है. अब एबीसी एनालिसिस में क्या होता है, एबीसी एनालिसिस में किस पे फोकस होता है, उसमें लाइक लेस क्वांटिटी एंड प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होती है, उसकी क्वांटिटी की कॉस्ट ज्यादा होती है. तो उसको क्या कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, एबीसी एनालिसिस का यूज करते हैं. और उसी तरह क्या है, अब क्या है, क्वांटिटी ज्यादा है और कॉस्ट कम है. उसमें ये कुछ पढ़ा था ना, बट दैट वाज डिफरेंट. बट अब क्या ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है. इसमें क्या करना है, अपॉर्शनमेंट करते हैं ओवरहेड्स को. अब अपॉर्शनमेंट कैसे करते हैं ओवरहेड को, लाइक जैसे ओवरहेड कितने हैं, सपोज फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए. अब वो 1 लाख रुपए कहां से आए, उसकी एक्टिविटी क्या क्या एक्टिविटी हुई है, जिससे क्या है कि वो 1 लाख रुपए है, उसी को अपॉर्शनमेंट करना है, अलग अलग करना, सारी एक्टिविटी में डिवाइड कर देना. तो उसी को क्या बोलते हैं, अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड. अब देखो क्या था, ओवरहेड कॉस्टिंग. ओवरहेड कॉस्टिंग क्या है, उसे ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच. अब क्या उसमें वो ओवरहेड कॉस्टिंग में क्या, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग था. ठीक है. ये क्या, ये समझ लो, ये एबीसी कॉस्टिंग इसको इंप्रूवमेंट किया है सिर्फ ओवरहेड्स को. ये है. अब क्या है, ओवरहेड्स को, ओवरहेड कॉस्टिंग का यूज कब करते हैं, जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स क्या हो, लेस हो, तब क्या है, एक मैनेजमेंट को ओवरहेड कॉस्टिंग का यूज करना चाहिए. ओके. और जहां पे नंबर ऑफ एक्टिविटी क्या हो, लेस हो. ठीक है. अब नंबर ऑफ एक्टिविटी क्या होगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी, है ना, और क्या मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट एंड स्टाफ की कॉस्ट होगी, है ना. अब इनको डिवाइड कैसे करना है, पहले उसमें तो डिवाइड करते नहीं थे, इसमें डिवाइड नहीं करते थे. क्या करते थे उसमें, अभी एग्जांपल दूंगा तब समझाऊंगा उसे कैसे क्या करते थे उसमें. ठीक है. अब क्या है, एबीसी मॉडर्न अप्रोच. अब एबीसी मॉडर्न अप्रोच में क्या है, इसमें क्या है, प्रोडक्ट को एक्यूरेट कैलकुलेट करने, प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए इट इज बेटर फॉर कैलकुलेट प्रोडक्ट कॉस्ट. ओके. और इसका यूज कब करना चाहिए, जब ज्यादा से अधिक प्रोडक्ट हो, या फिर प्रोडक्ट क्या करे, प्रोडक्शन करे मैनेजमेंट. ठीक है. वहां पर क्या एक्टिविटी कॉस्टिंग का अब क्या करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए एक मैनेजमेंट को. और क्या, एक्यूरेट कॉस्ट कैलकुलेशन. अब इसमें क्या, कॉस्ट को एक्यूरेट क्या है, कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्यूरेट. और क्या है, टू कैलकुलेट प्रोडक्ट कॉस्ट और सर्विस, और प्रोडक्ट की कॉस्ट और सर्विस की कॉस्ट को इसमें क्या एक्यूरेट कैलकुलेट कर सकते हैं इससे, एक्यूरेट. ठीक है. अब इसमें एक्टिविटीज कैसे इन्वॉल्व होती हैं, लाइक बहुत सारी इंस्पेक्शन हो गई, इंस्पेक्शन, है ना, पैकिंग. अब ये सारे के ये अलग अलग इसमें क्या अपॉर्शनमेंट कर दिया, इसमें अलग अलग कर दिया है. और इसमें क्या था, ओवरहेड कॉस्टिंग में इसमें अब क्या है, पहले उसमें अलग नहीं करते थे. अब देखो एग्जांपल देखो, पहले वीडियो पॉज करो, अब इसे लिख लो, फिर मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ. वीडियो पॉज करके एक बार कर लो, या तो स्क्रीन शॉट ले लो. व्हाट एडवाइस ये है कि स्क्रीन शॉट ना लेके इसको लिख लो, वो बेटर रहेगा आपके लिए. ठीक है. अब देखो, अब ओवरहेड में क्या होता था, ओवरहेड कॉस्टिंग में जैसे ये प्रोडक्ट है ए एंड बी. ठीक है. अब ये कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट टोटल है 1,80,000. ठीक. अब नंबर ऑफ हार्स कितने, इसमें यूज है 10,000 और इसमें कितने 5,000. ठीक है. 5,000 है. अब टोटल कितने हो गए 15,000. ठीक है. अब इसको क्या करना है, अपॉर्शन करना है कि इसमें कितना कॉस्ट, इसमें कितनी कॉस्ट आएगी और इसमें कितनी आएगी बी में. ठीक है. अब क्या करते थे, अब इसका क्या निकाल, उसमें क्या करते हैं, जब ओवरहेड कैलकुलेट करते हैं तो पहले क्या निकालते हैं, ये टोटल हार्स है, ये हार्स है, टोटल हार्स. तो क्या निकालना है, पहले कॉस्ट पर हार निकालते हैं. कॉस्ट पर हार का मतलब इसको इससे डिवाइड कर दो तो कॉस्ट पर हार निकल के आ जाएगी. 1,80,000 डिवाइडेड 15,000. अब कितनी है 12. ठीक है. 12 आ गई ना. अब इसको क्या कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या निकल के आ जाएगी
उसकी क्या प्रोडक्ट की कॉस्ट निकल गई, इसमें कितनी कॉस्ट आएगी, इसमें कितनी अप्रोक्सीमेट होगी कॉस्ट। ये क्या था ओवरहेड अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, इसी को बोलते हैं ओवरहेड कॉस्टिंग। ठीक है, इसमें क्या था कोई ना तो एक्टिविटी इन्वॉल्व दिखाई हुई है, कोई एक्टिविटी है यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 12 है ना, टोटल कॉस्ट क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 1,20,000 और इसमें से करोगे तो क्या आएगा 1 लाख कितना 60,000। ठीक है 60,000, अब टोटल कितना आ गया 1,80,000। ऐसे ही कुछ था ना, जब क्या था ओवरहेड कॉस्टिंग का यूज करते थे। जब इंटर में यही पढ़ा होगा, याद करो इंटर में क्या पढ़ा था, ऐसे ही क्या करते थे ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब क्या है, अब इसको क्या है, इसी को ओवरहेड इसको क्या कर दिया, जो ये कॉस्ट है ये 1,80,000 कहां से आई है, उसको क्या करना एक्टिविटीज में अलग अलग करना, एक्टिविटीज में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अब देखो अंडर एबीसी में क्या हो गया, देखो अंडर एबीसी। ठीक है, एग्जाम्पल ये रहेगा कि इतनी प्रोडक्ट वाले एबी प्रोडक्ट है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट ये आ गया ए एंड बी टोटल। ठीक है, अब इसमें क्या आ गए सेटअप कॉस्ट। ठीक है, सपोज सेटअप कॉस्ट कितनी है 10,000 सेटअप कॉस्ट है। अब इसमें क्या होता है, इसे किसके थ्रू, इसमें क्वेश्चन में गिवन हो गया नंबर ऑफ सेटअप्स। इसमें नंबर ऑफ सेटअप्स होते हैं, किसमें नंबर ऑफ सेटअप कितने यूज हुए, कितने बार यूज हुआ है, नंबर ऑफ सेटअप्स सपोज इसमें 10, इसमें 5। ठीक है, अब मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, कितनी है 20,000। ठीक है, मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कितनी है 20,000। अब इसलिए मटेरियल प्रोक्योरमेंट का मतलब उससे खरीदा किसमें कितनी बार खरीदा है, तो क्या होगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो गए ना, नंबर ऑफ ऑर्डर इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ टाइम भी आ सकता है इसमें, नंबर ऑफ ऑर्डर। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर। ठीक है, इसमें कितने ले लेते हैं, नंबर ऑर्डर ले लेते हैं इसमें 20। ठीक है, इसमें ले लें 10 नंबर ऑफ ऑर्डर कितने। ठीक, नंबर ऑफ ऑर्डर भी हो गया, सेटअप कॉस्ट भी होगी। ठीक है, अब क्या है ठीक है, अब इसमें क्या है नंबर्स ऑफ ऑर्डर भी हो गया, आपका इंस्पेक्शन कॉस्ट क्या है इसमें, नंबर इंस्पेक्शन कॉस्ट सपोज 30,000। ठीक है 30,000। अब इसमें क्या नंबर ऑफ इंस्पेक्शन आएगा, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन मान लो कितने हो गए, सपोज इसमें ले लेते हैं 15 से 5। ठीक है, ये इंस्पेक्शन हो गए, इनका टोटल भी कर लेते हैं जितने भी है, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन कितने 20 है, यहाँ पर 20 और इसमें कितने 30। ये 30 क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर 30 है। और इसमें क्या है, नंबर ऑफ सेटअप कितने 15 20। ठीक है, ये 20 है। अब देखो अब रेस्ट कितना बच गया, अदर कितना बच गया, देखो 30, ये कितना 10 20 30 30 30 60 को 180 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 180 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा 120। ठीक है, इसे नंबर ऑफ हार्स कितने हैं, पहले वाले लेते हैं 10,000 थे हार्स, ये हार्स है और इसमें कितने थे 5,000 हार्स। ओके, अब देखो अब
इसे मैं क्या रफ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर फिर उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, इसलिए तो अगर इसे लिखना है इसे वीडियो पॉज कर लो, लिख लो ऊपर वाले को। इसमें क्या है, अब इसे क्या करना है, कैलकुलेट करना है, इसकी कॉस्ट निकालनी है, ए की कॉस्ट निकालनी है, बी की कॉस्ट निकालनी है, एच पर एबीसी कॉस्टिंग। अब इसमें क्या देखो आंसर, यहाँ पर क्या था, प्रोडक्ट ए था, यहाँ पर प्रोडक्ट बी था, यहाँ ले लेते हैं टोटल, ठीक है। अब देखो, अब एबीसी कॉस्ट, अब देखो सेटअप कॉस्ट, पहले क्या है सेटअप कॉस्ट। अब सेटअप कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल कितनी कॉस्ट लगी हुई है, 10,000 लगी है, 10,000 है ना। अब इसे किसमें करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, 10:5 में, 10:5 का रेशियो आएगा ना, तो कितना हो जाएगा 10:5, ये 15 आएगा, 15, ठीक है। तो क्या हो गया 10/15, ये इसमें जाएगा ना 10/10/15, ये आएगा 6,667, ठीक है। और रेस्ट कितना बच गया बैलेंस, 10,000, ठीक है। अब सेटअप कॉस्ट, मटेरियल प्रोक्योरमेंट, मटेरियल प्रोक्योरमेंट, इसमें क्या है, मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कितनी है, 20,000 है ना, 20,000। अब इसमें देखो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, 20 कितने ए में और 10 कितने बी में, तो कितना हो गया 30 बाई कितना, 20/30, 20/30, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा ले 10/30, जब उसमें भी करेंगे 20 इंटू में 20,000 इंटू में 20/30, ये कितना है 13,333, 13 माइनस में कर दो 20,000, 6,667, ये आ गया 20,000, ठीक है। अब दूसरा क्या है, इंस्पेक्शन कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट देखो कितनी है, इंस्पेक्शन कॉस्ट है 30,000, टोटल है 30,000, ओके। अब इंस्पेक्शन में कितने नंबर ऑफ इंस्पेक्शन कितने, इसमें 15 है, इसमें कितने 5, तो कितना होगा 20, तो इसमें क्या है 15/20, ठीक है। अब उसके लिए जब इसके लिए करेंगे तो कितना होगा 15/20, 5/20, सॉरी, अब कितना है 30 इंटू में 15/20, ये है 22,500। अब 22,500, 30,000 का 22,500 माइनस कर दो, अब कितना है 30,000, ठीक है। अब दूसरा अब क्या बचा है, अदर इसके लिए क्या नंबर 7, इसमें नंबर 7 दिए है, तो नंबर 7 में क्या कर देंगे, फिर बैलेंस को डिवाइड कर दो, क्या अपोर्शनमेंट कर देंगे। देखो कितना 1,20,000 और उसमें कितने 10,000 और टोटल कितने 15 हार्स बनेंगे 15,000, तो कितना होंगे 10,000 अपॉन में 15,000, ठीक है। अब देखो 1,20,000 इंटू में 10 डिवाइड बाय 15,000, इसमें कितना आएगा 80,000 और 1,20,000 इसमें से माइनस कर दो 40,000, यहाँ पर कितना आएगा 40,000। अब देखो कितना हो गया 1,20,000 हो गया, 1,20,000 हो गया। अब क्या करो, इसको कैलकुलेट कर दो, टोटल करो कितना, इधर 3,333 प्लस में 6,667 प्लस में 7,500 प्लस में 40,000, ये 57,500, ठीक। और इसमें देखो कितना 6,767, 6,767, 33,333,
13,333 प्लस में 22,500 प्लस में 80,000, इसमें कितना है 1,22,500। ठीक, अब देखो, अब उसमें कितना निकाला था, पहले निकाला था 1 लाख कितना चाहिए, 1,20,000 निकला था ट्रेडिशनल अप्रोच, और इसमें कितना ये निकला था 60,000। अब बताओ वो वाला एक्यूरेट है कि ये वाला मोस्ट एक्यूरेट है, कौन सा माना जाएगा? इसमें देखो हमने एक्टिविटी वाइज डिवाइड कर दिया है, उसमें क्या था नंबर ऑफ पार्ट्स पे डिवाइड कर दिया सारा, अपोर्शनमेंट कर दिया था पोस्ट को। अब ये इसमें क्या है, एबीसी पोस्टिंग उससे बेटर है, उसमें एक्यूरेट पोस्ट आ गई ना कि इसमें कितने इंस्पेक्शन थे, इसमें कितने ऑर्डर्स आए थे, इसमें कितने नंबर ऑफ क्या हार्स आए, उसके अपोर्शन में क्या कर दिया, उसी में रेशियो में अपोर्शनमेंट कर दिया किसको, ओवरहेड्स को। ठीक है, तो क्या है, अब एबीसी पोस्टिंग क्या करती है, उसमें प्रोडक्ट की कॉस्ट को क्या करना, एक्यूरेट कैलकुलेट करना, एक्यूरेट कितनी आएगी। अब इसमें क्या है, देखो अगर 10 पैसे का या 5 पैसे का भी क्या हो जाता है, आगे पीछे का हो जाता है, उससे भी कंपनी क्या है, अब देख कंपनी का क्या है, प्रॉफिट हिल सकता है। कॉस्ट क्या, अगर कॉस्ट कम हो गई तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और कॉस्ट क्या होगी, ज्यादा होगी। इसमें जैसे मार्कर बनाते हैं तो मार्कर का एक ही बनेगा, बहुत सारे लाखों करोड़ों में बनते हैं, तो इसमें सपोज 5 पैसे की भी ऊपर नीचे हो गया तो उससे बहुत मैनेजमेंट को इफेक्ट पड़ता है इससे। ठीक है, तो चीजों के एक्यूरेट कैलकुलेट करने के लिए क्या है, एबीसी कॉस्टिंग का क्या करते हैं, एबीसी बेस्ड कॉस्टिंग का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, अब वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो, फिर उसके बाद कुछ और इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन कराऊंगा मैं, उसके बाद क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले वीडियो पॉज करो और लिखो इसे। नाउ आप क्या करते हैं, थोड़ा कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं उन्हें कवर करते हैं। ठीक है, देखो पहले क्या है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब किस पर कॉस्ट को बांटना है, किस पर का मतलब अब कॉस्ट, जो कॉस्ट है उसको किस पे बांटना है, वो ऑब्जेक्ट हो गया। लाइक क्या प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी, तो ये क्या हो गया, ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया। जितनी भी कॉस्ट है उसको किस पे बांटना है, प्रोडक्ट ए में और बी में और प्रोडक्ट सी में क्या करना है, अपोर्शनमेंट कर देना है। ठीक है, तो ये क्या, ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। और क्या है, आइडेंटिफाई करना ओवरहेड्स। अब उसमें से क्या है, क्वेश्चन में गिवन होगा उसमें तो पहले और क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है ओवरहेड्स को। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है। और उसमें क्या है, कॉस्ट ऑफ पूल। कॉस्ट ऑफ पूल का मतलब क्या है, कॉस्ट लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव का उसका कॉस्ट पूल क्या है, उसे क्या दी जाएगी मैनेजमेंट के थ्रू, सैलरी है ना। तो कॉस्ट ऑफ पूल क्या बनेगी इसमें, सैलरी। तो ये क्या है, कॉस्ट ऑफ पूल है, ये कॉस्ट ऑफ पूल। ठीक है, अब देखो कस्टमर सर्विस, कस्टमर में क्या होता है, अब जैसे कस्टमर केयर सर्विस जो, अब देखो अब हमारे पास फोन आते हैं ना कस्टमर केयर सर्विसेज के, कभी वोडाफोन का जिसकी सिम होती है उसी रिगार्डिंग आता कि नहीं आता है। अब वो क्या है, अब कस्टमर ये सर्विस हो गया, अब उसमें क्या क्या यूज होता है, टेलीफोनिक हो सकता है, टेलीफोनिक होते कि नहीं होते हैं, और उसमें कौन काम करता है, स्टाफ काम करता है। तो उसमें क्या होगा, जब टेलीफोन यूज करेंगे तो उसमें कस्टमर का क्या आएगा, टेलीफोन का बिल आएगा, और स्टाफ उसमें काम करेगा तो स्टाफ को क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। तो ये क्या हो गया, ये कॉस्ट ऑफ पूल हो गया ये। ठीक है, ये जो है ना, ये कॉस्ट ऑफ पूल्स है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें कॉस्ट ऑफ पूल्स को पता लगाना है, कौन कौन से कॉस्ट ऑफ पूल्स हैं वो उसके। ठीक है, और उसके बाद क्या है, कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर में क्या है, अब जैसे कॉस्ट ड्राइवर का मतलब क्या था, जैसे वो मैंने एग्जांपल दिया था ना अंडर एबीसी कॉस्टिंग में, जब अभी करा रहा था, जैसे सेटअप कॉस्ट लिया था तो उसमें नंबर ऑफ सेटअप कितने थे, तो वही कॉस्ट ऑफ ड्राइवर हो गया। मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ सेटअप लगे, इसमें कितने लगे, ताकि उससे को क्या कर सके, कॉस्ट को इजिली अप्रोक्सीमेट कर सके प्रोडक्ट में। ठीक है, तो क्या कॉस्ट ड्राइवर आ गया। लाइक सेटअप कॉस्ट, तो सेटअप कॉस्ट में क्या था, नंबर ऑफ सेटअप्स, किसमें कितने नंबर ऑफ सेटअप यूज हुए हैं, तो उसी के बेसिस पे कर देना, कॉस्ट को अप्रोक्सीमेट कर देना। और मटेरियल प्रोक्योरमेंट, मटेरियल प्रोक्योरमेंट में क्या करता, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या है, ये क्या है, कॉस्ट ड्राइवर्स है उसके। ठीक है, जिसमें क्या करें, इजीली क्या कर सकते, एक मैनेजमेंट कॉस्ट को
डिस्ट्रीब्यूट कर सके, अपॉर्चमेंट कर सके, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर के थ्रू करते हैं, ठीक है। अब देखो अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड, अब देखो अपॉर्चमेंट तुम्हें कुछ ये मैं बता रहा हूँ कॉस्ट ड्राइवर किसके लिए कौन सा यूज होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन करोगे तो ये सारी चीजें आएंगी आपके पास, तुम्हें उसमें पता लगाना है। आपको दी होगी सेटअप कॉस्ट, तो सेटअप कॉस्ट में किसके बेसिस पे उसका ड्राइवर क्या है, कॉस्ट ड्राइवर क्या है, नंबर ऑफ सेटअप्स हो गया, ठीक है, और क्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट रन हो गया। तो ये इसके बेसिस पे क्या करना है, अपॉर्चमेंट करना है। तो यहीं पर क्या है, ये अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड है, और ये क्या कॉस्ट पूल दे रखा है यहाँ पर, और क्या है, ये कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ऑफ पूल का मतलब बताया था, जो कॉस्ट जैसे कॉस्ट कहां पर कितनी यूज हुई है, जैसे मटेरियल प्रोक्योरमेंट, तो मटेरियल प्रोक्योरमेंट में कितनी कॉस्ट यूज हुई है, तो मटेरियल प्रोक्योरमेंट की टोटल कॉस्ट दी हुई क्वेश्चन में, और उसमें तुम्हें कॉस्ट ड्राइवर भी दिए गए, तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि मटेरियल कॉस्ट में कौन सा ड्राइवर आएगा, कौन सा ड्राइवर आएगा, किसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, मटेरियल प्रोक्योरमेंट को अपॉर्चमेंट करेंगे, किसके बेसिस पर, तो तुम्हें उसमें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। जब तुम्हें याद रहेंगे तो तुम्हें इजीली कर लोगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये दे रखे बनाया, देखो तुम्हारे लिए क्या है, मटेरियल प्रोक्योरमेंट। मटेरियल प्रोक्योरमेंट में क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स और नंबर ऑफ टाइम। अगर क्वेश्चन में क्या है, मटेरियल प्रोक्योरमेंट दिया, उसकी कॉस्ट दी है, तो उसके किस पे ऊपर अपॉर्चमेंट करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर दिया होगा। अगर नंबर ऑफ ऑर्डर नहीं दिया है तो क्या होगा, नंबर ऑफ टाइम दिया होगा वहां पर, ठीक है। इसके बेसिस पे क्या करेंगे, अपॉर्चमेंट कर देंगे। और दूसरे में क्या है, मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडल करने की कॉस्ट क्या है, मटेरियल मूवमेंट, एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ले जाना, तो ये क्या होगी, हैंडल करने की कॉस्ट होगी ना। उसमें नंबर ऑफ मूवमेंट दिए होंगे या तो नंबर ऑफ मटेरियल हैंडल दिए होंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगर ये इसमें से कोई चीज दिया है तो उसी पे अपोस्ट क्या करना है, उसी के बेसिस पे क्या कर देना है, मटेरियल कॉस्ट को, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट को अपोस्टमेंट कर देना तीनों प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, अलग अलग। और उसके बाद क्या, सेटअप कॉस्ट। सेटअप में क्या है, नंबर ऑफ सेटअप्स और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का रन दिए होंगे, या तो नंबर ऑफ सेटअप्स दिए होंगे और क्या नंबर ऑफ क्या दिए होंगे, रन दिए होंगे, जब सेटअप कॉस्ट दी हुई होगी तब, ठीक है। और मेंटेनेंस में क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट को किसके बेसिस पर अपोस्टमेंट करते हैं, देखो मेंटेनेंस हार्स, कितने मेंटेनेंस प्रोडक्ट ए में कितने मेंटेनेंस हार्स लगे हैं, और प्रोडक्ट बी में मेंटेनेंस हार्स कितने लगे, और प्रोडक्ट सी में कितने लगे हैं, उसके रेशियो के बेसिस पे क्या करना है, अपोस्टमेंट करना है कॉस्ट को, ठीक है। उसके बाद क्या, मशीनरी नहीं, उसका क्या, क्वालिटी कंट्रोल दिया होगा या इंस्पेक्शन दिया होगा, इंस्पेक्शन कॉस्ट दी होगी या क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट दी होगी, तो उसको किस पे करते हैं, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पर, ठीक है। जब क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट दी हो, जब इंस्पेक्शन कॉस्ट दी हो, तो उसे क्या करना है, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पर कॉस्ट किस पे करना है, इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, इसके बेसिस पे अपोस्टमेंट करना है, ठीक। उसका क्या है, क्वालिटी कंट्रोल हो गया। मशीनरी, अब मशीनरी में क्या आ गया, मशीनरी में क्या, नंबर ऑफ मशीन हार्स, उसमें नंबर ऑफ मशीन हार्स दिए होंगे। जब मशीनरी की कॉस्ट दी होगी क्वेश्चन में, तो उसको किसके बेसिस पे उसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है, नंबर ऑफ मशीन हार्स है, ठीक है, जब मशीनरी कॉस्ट दी हो। और पैकिंग कब होगी, जब डिलीवर करेंगे, इजीली है ना, थोड़ा दिमाग को अपनी तरफ से भी लगाना है। जब पैकिंग करेंगे तो पैकिंग क्यों करते हैं, तो डिलीवर करने के लिए, तो इसमें क्या होगा, पैकिंग में नंबर ऑफ डिलीवरीज आ जाएंगी, पैकिंग नंबर ऑफ डिलीवरी, इसका कॉस्ट ड्राइवर हो गया नंबर ऑफ डिलीवरी। और रिसीविंग, अब रिसीविंग में क्या है, इसमें नंबर ऑफ रिसीप्ट, इसका कॉस्ट ऑफ ड्राइवर क्या है, नंबर ऑफ रिसीप्ट है, ठीक है। अब क्या करना है, वीडियो पॉज कर लो और इसे लिखो, पहले जल्दी से लिख लो। तो ये क्या थे, ये कॉस्ट ड्राइवर्स है। ये जब कॉस्ट दी हुई होगी ये, तो उनको इनके बेसिस पे हम अपोस्टमेंट करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और वीडियो पॉज करो और लिखो, उसके बाद एक क्वेश्चन कराता हूं। नाउ अब एक क्वेश्चन कवर करते हैं, सीएमए फाइनल की बुक स्टडीमेट, ये स्टडीमेट है ना सीएमए फाइनल की, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ओके, जो मैं अब कवर कराने जा रहा हूं। देखो इसमें क्या लिखा है, देखो इसमें लिखा है, द बजटेड ओवरहेड्स एंड कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम्स ऑफ XYZ आर एज फॉलो। क्या लिखा है इसमें, कॉस्ट ऑफ फुल दिए हुए, मटेरियल प्रोक्योरमेंट, मटेरियल हैंडलिंग, सेटअप एंड मेंटेनेंस, कॉस्ट कंट्रोल, मशीनरी, कॉस्ट ड्राइवर भी दिए। इसमें तो इजीली हो गया ना, इसमें क्या है, कॉस्ट ड्राइवर भी दिए, ओके। उसके बाद क्या लिखा नीचे देखो,
द कंपनी हैज प्रोड्यूस अ बैच ऑफ 2600 कंपोनेंट्स ऑफ AX। AX एक कंपोनेंट्स है, ठीक है, उसके कितने कंपोनेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं? 2600। AX 15। इट्स मटेरियल कॉस्ट वाज, इसकी मटेरियल कॉस्ट कितनी है? ये तो डायरेक्ट कॉस्ट हो गई है। मटेरियल कॉस्ट कितनी है? 1,30,000। और कितनी है लेबर कॉस्ट है इसमें? 2,45,000। द यूसेज क्या है? एक्टिविटी ऑफ सेट बैच आर एज फॉलो। इसमें मटेरियल ऑर्डर कॉस्ट, मटेरियल ऑर्डर दिए हुए हैं, मेंटेनेंस हार्स दिए हैं, मटेरियल मूवमेंट दिया है, इंस्पेक्शन दिया है, और क्या सेटअप एंड 25 क्या है, और क्या मशीन हार्स दिए हुए हैं। अब इनको इसके ऊपर क्या करना है? अब देखो क्या लिखा उसके बाद, कैलकुलेट कॉस्ट ड्राइवर रेट। इसमें कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ड्राइवर रेट को कैलकुलेट करना है। उसके बाद यूज ट्रेसिंग अपॉर्शनमेंट अमाउंट ओवरहेड टू द सेट बैच। अब उसका जो अपॉर्शनमेंट, जो क्या अपॉर्शनमेंट अमाउंट है उसे ओवरहेड्स का, उसे क्या बैच एंड असरटेन द कॉस्ट ऑफ बैच कंपोनेंट्स यूजिंग एक्टिविटी कॉस्ट। ठीक, अब इसमें क्या है, क्या निकालना है? कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालना है, कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालना है। उसके बाद क्या है? बैच की कॉस्ट निकालनी है, जो 2600 यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट्स किसके? AX 15 के बनेंगे, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी? क्या यूज करके? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करना है उसमें। ठीक है, अब देखो क्या है इसमें, पहले कैलकुलेट करना है कॉस्ट ड्राइवर रेट। कैलकुलेट कॉस्ट ड्राइवर रेट। ओके, आप इधर ले लेते हैं, इतने उधर क्वेश्चन, उधर उसकी कॉस्ट निकालेंगे। ठीक है, अब देखो कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालना है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? कॉस्ट ऑफ पूल दिए हुए हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ पूल। अब सीरियल नंबर ले लेते हैं इसके, पर्टिकुलर। अब इधर क्या आ जाएगा? अमाउंट। और इसमें क्या क्या दिया है? मटेरियल प्रोक्योरमेंट। पहला क्या है? मटेरियल प्रोक्योरमेंट। मटेरियल प्रोक्योरमेंट है तो उसका क्या दिया हुआ है? टोटल कॉस्ट कितनी है? 5,80,000 है, उसके साथ ही दिया, कॉस्ट ड्राइवर भी साथ ही दिया, तो इसमें कॉस्ट ऑफ ड्राइवर रेट निकालना है साथ में। क्या है? 5,80,000, इसको डिवाइड कर दो कितने थे? इसमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने? 1100। डिवाइड करो तो क्या आ जाएगी? मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट ड्राइवर रेट आ जाएगा 5,80,000 डिवाइड बाय 1100, कितना आ गया? 527। इससे 527 रखेंगे, राउंड ऑफ कर दो पीछे। ठीक है, उसके बाद क्या है? 2 में क्या है? मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग। अब इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या होता था? क्या था इसका? मूवमेंट, नंबर ऑफ मटेरियल मूवमेंट था ना। तो इसमें देखो नंबर ऑफ कितने दे, मूवमेंट्स भी दे रखे हैं। 2.5 लाख इसकी कॉस्ट है, 2.5 लाख, और नंबर ऑफ मूवमेंट्स कितने? 680। ठीक, तो 2.5 लाख को माइनस करो, फाइव में डिवाइड करो 680 से, ये आ गया है 368। ठीक है, 368 आ गया। उसमें क्या है? सेटअप कॉस्ट है 4,15,000। तीसरे में सेटअप 4,15,000। और नंबर ऑफ सेटअप्स कितने दिए इसमें? नंबर ऑफ सेटअप्स है 520। 4,15,000 डिवाइड बाय 520, 798। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस तो नंबर ऑफ मशीन आवर्स दी, क्या मेंटेनेंस आवर्स भी दिए होंगे इसमें। जब मेंटेनेंस कॉस्ट निकालना है तो मेंटेनेंस इसके साथ ही साथ रखे हैं कॉस्ट ड्राइवर 9,70,000। इसको डिवाइड करो कितने थे? मेंटेनेंस आवर्स कितने? 8400। 9,70,000 डिवाइड बाई 8400, ये आएगा 115।
115। अब इसके बाद कितना है, इसके मैं पीछे का क्या राउंड ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर 5 से ऊपर है तो 1 से कन्वर्ट कर रहा हूँ, 1 से कम है तो उतने सेम रहने दे रहा हूँ आगे के जितना है। और उसका क्या है, मेंटेनेंस हो गया। उसका क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल में क्या है, 1,76,000 की कॉस्ट है क्वालिटी कंट्रोल की। और इसको डिवाइड कर दो कितने से, क्वालिटी कंट्रोल में क्या दिए, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितने हैं, 900। 1,76,000 डिवाइडेड 900, यह है 195.55। ये 0.5 से ऊपर है तो क्या है 196 कर दो राउंड दो, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्या बचा, मशीनरी। अब मशीनरी का मैंने क्या होता है, मशीन हाथ से करते हैं, मशीनरी के हाथ दिए होंगे। मशीनरी की कितने 7,20,000 कॉस्ट है। और मशीन हाथ कितने, इसमें देखो मशीन हाथ दिए, नंबर ऑफ मशीन हाथ है 24,000, ठीक है। अब क्या करना है, 7,20,000 और डिवाइड करना है कितना, 24,000 से, ये आएगा 30। तो ये क्या निकल के आ गया, ये है पोस्ट ड्राइवर रेट्स हैं, ठीक है। ये बताया था, पहला पॉइंट तो ये था, क्या कैलकुलेट करना है, पोस्ट ड्राइवर रेट्स। अब देखो इसके बाद क्या बोला इसमें बोला है जो बैच बनाया कितने 2600 इन कंपोनेंट्स का, उसकी कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। कॉस्ट निकालनी है बैच की। अब क्या है इसमें, देखो दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, कंप्यूटेशन ऑफ बैच कॉस्ट ऑफ AX15, 2600 यूनिट्स है ना, 2600 कंपोनेंट है ना, उसकी बैच कॉस्ट निकालने हैं। बैच कॉस्ट क्या होगी, अब देखो इसमें 2 कॉलम बनाने हैं, एक ये आउटर कॉलम हो जाएगा, ये इनर कॉलम हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट अब यहां पर क्या आएगा, पर्टिकुलर, ठीक। ये दूसरा पॉइंट है उसका, ये था फर्स्ट। अब इसमें देखो, अब पहले क्या दिया इसमें, मटेरियल कॉस्ट कितनी है, 1,30,000, ठीक है। इसे यहां लिखना है 1,30,000 और क्या है, इसके मटेरियल कॉस्ट के बाद क्या दी है, लेबर कॉस्ट। अब लेबर कॉस्ट कितने इसमें, 2,45,000। अब इसे ऐड कर दो, 5 7 3, 3,75,000, ठीक है। अब 3,75,000। अब हम जब मटेरियल क्या करते थे, जब क्या निकालते थे, कॉस्ट शीट बनाते थे, तो उसमें जब डायरेक्ट क्या करते, उसमें डायरेक्ट कॉस्ट को ऐड करते तो क्या निकल के आता था, प्राइम कॉस्ट। तो क्या निकल के आई, प्राइम कॉस्ट, है ना, प्राइम कॉस्ट आ गई ना। अब इसमें क्या करते हैं, ऐड करेंगे ओवरहेड्स, ऐड ओवरहेड्स। अब ओवरहेड इसमें क्या है, पहले तो एक साथ ही सारे दिए होते थे, अब एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन के इसमें अलग अलग क्या है, एक्टिविटी वाइज दिए हुए हैं। एक्टिविटी वाइज इसे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। देखो क्या है इसमें, मटेरियल ऑर्डर। अब मटेरियल ऑर्डर कितने, 26। और इसका मटेरियल ऑर्डर के लिए क्या है इसमें, मटेरियल प्रोक्योरमेंट, ठीक है। मटेरियल ऑर्डर का मतलब क्या है, जब मटेरियल प्रोक्योरमेंट क्या हुआ तभी तो मटेरियल ऑर्डर दिया होगा, है ना। तो क्या इसमें मटेरियल प्रोक्योरमेंट, मटेरियल प्रोक्योरमेंट में क्या है, मटेरियल प्रोक्योरमेंट इसमें कितने
26 कहते हैं मटेरियल ऑर्डर है, और उसका मटेरियल ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है, ये मटेरियल प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट रेट क्या है 527। मटेरियल प्रोक्योरमेंट की देखो, मटेरियल प्रोक्योरमेंट की कितनी है 527 है ना, तो 527 से कर दो, इसे मल्टीप्लाई करो 26 इंटू में 527, 13,702, 13,702। ठीक है, अब इसके बाद क्या है मेंटेनेंस चार्ज, मेंटेनेंस और देखो मेंटेनेंस चार्ज। अब इसको किसमें बांटेंगे मेंटेनेंस चार्ज को, नंबर ऑफ मेंटेनेंस कितने हैं, मेंटेनेंस चार्ज कितने हुए 690 है। ठीक है, मेंटेनेंस चार्ज कितने लगे हैं 690, और इसके रेट कितना है, मेंटेनेंस का रेट कितना निकल गया था 115, तो उसे 115 से मल्टीप्लाई कर दो, 690 इंटू में 115, कितना है 79,350, 79,350। ठीक है, अब इसके बाद देखो मटेरियल मूवमेंट का मतलब क्या है, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। मटेरियल मूवमेंट को क्या बताया था मैंने जब कॉस्ट ड्राइव निकाले थे, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, इसमें क्या आ जाएगा, मटेरियल मूवमेंट कितने हुए हैं इसमें 18, और इसमें रेट कितना निकल गया था मटेरियल हैंडलिंग का 368, 18 इंटू में 368, ये आएगा 6624। ठीक है, अब मटेरियल हैंडलिंग हो गया। इंस्पेक्शन, हम इंस्पेक्शन का मतलब क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन का मतलब क्या है, क्वालिटी कंट्रोल आएगा यहाँ पर, वो तो कॉस्ट ड्राइव वाला इंस्पेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल। इसमें क्या है, इंस्पेक्शन जो कितने इंस्पेक्शन हुए इसमें 28, और इसका रेट कितना निकल गया था, क्वालिटी कंट्रोल का रेट है 196, तो 28 इंटू में 196 करो, 28 इंटू में 196 कितना आएगा 5488। क्वालिटी कंट्रोल इज इंस्पेक्शन ऑफ सेटअप कॉस्ट, नॉट सेटअप, ओके, इट इज सेटअप कॉस्ट कितनी 25। इसका सेटअप रेट कितना निकल गया था, ये था 798 रुपए, 798, तो कितना हो गया 25 इंटू में 798, 19,950। ठीक है, अब सेटअप कॉस्ट भी हो गई है। अब क्या बचा मशीनरी, तो मशीनरी भी कर लो। मशीनरी में जो क्या है, मशीनरी कितने हार्स है मशीनरी में 1800 हार्स लगे हैं, 1800 हार्स, और इसको इंटू कर दो कितने नंबर, इसका रेट कितना निकल गया मशीनरी हार्स रेट 30, तो क्या हो गया 1800 इंटू में 30, ये आएगा 54,000। अब कुछ बचा इसमें, सारा यूज हो गया। अब इसका टोटल करो, 54,000 में प्लस करो 19,950, प्लस में 5488, प्लस में 6624, प्लस में 79,350, प्लस में 13,702, ये कितना आया 1,79,114। ठीक है, ये था। अब इसका टोटल कर दो 3,75,000, 5,54,114, 54,114, 5,54,114। ये क्या है टोटल कॉस्ट, टोटल BATCH बैच कॉस्ट ऑफ 2600 कंपोनेंट।
जो कंपोनेंट्स है ना 2600, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है 5,54,114। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करना है। ओके, वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो। So I think it is enough for today. In next class I will cover some more practical problems related to ABC costing. Okay. So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.